नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के व्याख्यान में हम मध्यकालीन महाकवि और महान संत रैदास के साहित्य के बारे में संक्षिप्त रूप से परिचर्चा करेंगे। मध्यकाल के महान कवि संत रविदास या जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। रैदास का साहित्य स्वतंत्रता का साहित्य, समानता का साहित्य, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने वाला साहित्य, गुलामी को मिटाने वाला साहित्य और मानव मात्र के बीच समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, प्रेम, दया, करुणा और मैत्री का साहित्य रहा है। साथियों, संत कवि रैदास या रविदास के 10 ऐसे दोहे मैंने इस व्याख्यान के लिए चयनित किए हैं जो मानवता का, समानता का, स्वतंत्रता का संदेश देते हैं। आइए साथियों, संत रैदास उर्फ रविदास के इन 10 दोहों के माध्यम से हम उनके विचारों को संक्षिप्त स्वरूप में जानते हैं। साथियों, महाकवि रैदास का नाम मध्यकाल के महान कवियों में शीर्ष पर आता है। संत रविदास के द्वारा एक गरीबी के जीवन में जीवन जीते हुए, एक अभाव का जीवन जीते हुए मानवता के प्रति उनका बहुत ही एहसान है। तो आइए साथियों जानते हैं। पहला दोहा है, पराधीनता पाप है जान लेहू रे मीत। संत कवि रैदास कहते हैं कि गुलामी सबसे बड़ा पाप है। हे मित्र, ये जान लो कि पराधीनता से बढ़कर कोई पाप नहीं है। गुलाम रहना, गुलामी सहन करना, दासता का भाव रखना, दासता को सहन करना, ये सबसे बड़ा पाप है। रैदास दास पराधीन सो कौन करे प्रीत। संत रैदास कहते हैं कि यदि कोई दास या पराधीन या गुलाम होता है, ऐसे व्यक्ति से कोई भी प्रेम नहीं रखता है। तो प्रेम रखने के लिए भी स्वतंत्र होना जरूरी है। साथियों, दूसरा दोहा है, ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण कोय न होय। संत रैदास कहते हैं कि जन्म से कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण कोई ब्राह्मण नहीं होता। जो जाने ही ब्रह्म आत्मा रैदास कही ब्राह्मण सोई। वह व्यक्ति ही ब्राह्मण है जो ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान रखता है, जो समानता का भाव रखता है और जो ऊंच नीच और भेदभाव नहीं रखता। यही परम ब्रह्म और समानता का सबसे बड़ा आधार होता है। महाकवि रैदास का तीसरा दोहा है, जन्म जात मत पूछिए का जात अरूपात। संत रैदास उर्फ रविदास कहते हैं कि जन्म से कोई जाति नहीं होती है। आप किसी जात पात में विश्वास नहीं करें। रैदास पूत सब प्रभु के कोय नहीं जात कुजात। रैदास कहते हैं कि सभी इस ईश्वर की संतान हैं, सभी उसके भाग हैं, सभी उसके हिस्सेदार हैं, सभी उसके छोटे छोटे अंश हैं। तो कोई भी जात अच्छी और कोई भी जात बुरी नहीं होती। सबसे बड़ी जात यानी मानव जात है। इसलिए जात पात हमें नहीं पूछना चाहिए, अपितु हमें जन्म और समानता में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सभी इंसानों ने जन्म लिया है। चौथा दोहा कहते हैं रैदास, रैदास एक ही बूंद सो सब ही बह्यो विथार। कि एक जो बूंद है सागर की, पानी की, ओस की, वर्षा की, उसी बूंद का संपूर्ण दुनिया में क्या है, विस्तार है। तो इस बूंद का विस्तार ही सब कुछ है। हम देखते हैं व्यक्ति का विस्तार, प्रभु का विस्तार, ईश्वर का विस्तार, तो अलग कुछ भी नहीं है। जब बूंद ही बड़ी हो जाती है तो उसके बाद हम कहें छोटी बूंद, बड़ी बूंद, ऊंची बूंद, नीची बूंद, ये सब मन का वहम है, मूर्खता का आधार है। मूर्खी है तो करत है बरन अवरन विचार। रैदास कहते हैं कि ऐसे लोग जो नासमझ हैं, जो मूर्ख हैं, जिनको समझ में नहीं आता, वो लोग ऊंच नीच, वर्ण अवर्ण और जात पात का विचार रखते हैं। रैदास कहते हैं ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। महाकवि रैदास का पांचवा दोहा है साथियों, रैदास ब्राह्मण मति पूजिए। रैदास जी कहते हैं कि हमें केवल किसी को ब्राह्मण जात होने से पूजना नहीं चाहिए,
जय होवे गुणहीन यदि उसमें गुण नहीं है। रैदास कहते हैं जात और कुल और व्यवस्थाएं पद नहीं पूजे जाते, अपितु मनुष्य के गुणों की पूजा की जानी चाहिए। पूज ही चरण चंडाल के जौ होवे गुण प्रवीण। हमें चंडाल के पैरों को, चरणों को पूजना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए यदि वह गुणवान होता है। तो रैदास कहते हैं कि मनुष्य में ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता, जो अच्छे कर्म करता है, जिसमें अच्छे गुण होते हैं, वही पूजनीय होता है। गुणहीन उच्च कुल का व्यक्ति भी पूजनीय नहीं होता है। तो हमें जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उसमें गुण कैसे हैं। क्या मानवता के हित के परोपकार के गुण हैं, समानता स्वतंत्रता के गुण हैं। छठवां दोहा है रैदास का, जात पात खे फेर मही, यानी कि जाति पाति या ऊंच नीच जो चार व्यवस्थाएं की हैं उसी में इंसान उलझा रहता है। उलझी रही सब लोग, ये सब लोग ऊंच नीच भेदभाव असमानता और गुलामी में ही उलझे हुए हैं। मानुष ताकू खात हई रैदास जात कर रोग। रैदास जी कहते हैं कि जाति पाति और भेदभाव ऊंच नीच का ये ऐसा एक महारोग है, महामारी है जो मानवता को खा जाएगा। ये ऐसा रोग है पूरी मानवता का विनाश कर देगा। महाकवि रैदास का सातवां दोहा है, रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच। संत रैदास कहते हैं कि जन्म के कारण कोई भी नीच यानी बुरा नहीं होता है। नर को नीच करी डारी है, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। इंसान के जो कर्म ओछे या नीच होते हैं, बुरे होते हैं, वो बुरे कर्म ही उसको बुरा बनाते हैं। जन्म से कोई बुरा और अच्छा नहीं होता है। इसलिए संत रैदास कहते हैं इंसान को अपने जन्म में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। साथियों, महाकवि रैदास का आठवां श्लोक है, वेद पढ़ही पंडित बन्यो गांठ पन्ही तहु चमार। वेद पढ़ने से यानी शिक्षा प्राप्त करने से कोई पंडित बन गया, यानी कि ज्ञानी बन गया, विद्वान बन गया। और जूतों पर गांठ देने से, जूते बनाने से, चमड़े का काम करने से वह चमार बन गया। दोनों का ही काम है, दोनों का ही कर्म है। रैदास मानुष इक है, उनका काम अलग अलग है लेकिन वो मानव अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं। नाम दरे है चार, लेकिन इस कर्म के हिसाब से उनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धर दिए गए, लेकिन मनुष्य सभी एक हैं। ये भेदभाव का तरीका है जो चार वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। नौवां श्लोक और दोहा है रैदास का, रैदास श्रम करी खाई। रैदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी मेहनत का, श्रम का, मजदूरी का ही फल खाना चाहिए। बिना श्रम या मजदूरी कर्म के कुछ नहीं हमें भोगना चाहिए। जो लोग पार बसाए उन्हीं को उन्नति मिलती है, जो अपने श्रम से और अपनी मेहनत से मजदूरी करके खाते हैं। नेक कमाई जऊ करे, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाई करता है, कबहू न निफल होय, वह कभी भी असफल या निष्फल नहीं होता है। यानी कि हमें श्रम, मजदूरी, मेहनत, ईमानदारी और नेकी पर चलना चाहिए, उसको हमेशा प्रतिफल मिलता है। निष्फल वह कभी नहीं होता, असफल वो कभी नहीं होता। महाकवि रैदास के संक्षिप्त परिचय में 10वां दोहा है, धन संचय दुख देत है। आज के आर्थिक युग के लिए धन संचय दुख देत है। धन का जो हम लगातार निरंतर संचय कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं, वह इंसान के दुख का मुख्य कारण बना हुआ है। धन त्यागे सुख होय, यदि इंसान इस धन और संपत्ति को त्याग दे, दान कर दे, तो वह सुखी हो जाएगा। रैदास आर्थिक चक्र और आर्थिक युग में फंसे हुए इंसान को, 99 के फेर में पड़े हुए इंसान को सीख दे रहे हैं कि धन संचय दुख देत है। धन का अत्यधिक संग्रहण करना ही दुख का मूल कारण है और धन त्यागने से सुख की प्राप्ति होती है। रैदास सीख गुरुदेव की। संत रैदास कहते हैं कि तमाम तरह के जितने भी गुरुदेव हैं उनकी एक ही सीख है और वो सीख है, धन मति जोरे कोई।
धन को आवश्यकता से ज़्यादा संग्रहण नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये थे संत महाकवि रविदास उर्फ रैदास मध्यकाल में, जिन्होंने अपनी लेखनी से और चरम का काम करते हुए उस व्यवस्था में, जिसको हिंदू सोशल ऑर्डर कहते हैं, एक चुनौती प्रदान की, एक उदाहरण प्रस्तुत किया, मानवता का संदेश दिया, जो बहुत से लोग नहीं दे पाए। संत रैदास को मेरी तरफ से ढेर सारी श्रद्धांजलि। उनके जैसे महाकवि हिंदुस्तान की सरजमी पर जन्मे और उन्होंने मानवता का प्रसार किया। उम्मीद है संत रैदास के ये 10 दोहे मेरे सभी साथियों को, सब्सक्राइबर को, सुनने और देखने वालों को अनंत प्रेरणा देंगे। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद।